हेलो बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में। मैंने पीछे बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। फिर इकोनॉमिक में बताया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। प्रोफेशन के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो प्रोफेशन का क्या कंसेप्ट है? प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या है? वैसे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मीन्स क्या? मनी अर्न करने के लिए किया जाता है ऐसा ऑक्यूपेशन, रोज लाइवलीहुड का साधन है, रोजी रोटी का साधन है। तो इसमें ख़ास बात क्या हो? तो बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये प्रोफेशन है, तो इसमें अलग क्या है? तो प्रोफेशन बताया, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़, हम यहाँ लिख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which requires स्पेशल नॉलेज। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजगार का साधन, जिसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। हाँ, ध्यान देना, प्रोफेशनल्स को जो अर्निंग होती है उसको फीस कहते हैं। जैसे जो बिजनेस करते हैं उनकी जो अर्निंग होती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट की जो अर्निंग होती है उसको सैलरी बोलते हैं, लेकिन प्रोफेशन की जो अर्निंग होती है उसको फीस कहा जाता है। तो प्रोफेशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और भी कई प्रोफेशंस हैं। तो लॉयर एक प्रोफेशन है। कैसे पता प्रोफेशन है? बताया कि स्पेशल नॉलेज, स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लॉयर हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अलग से, LLB, LLM, ये सब पढ़ाई होती है वकील बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। और डॉक्टर जैसे है तो डॉक्टर के लिए भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, MBBS वगैरह वगैरह। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इनके लिए भी क्वालिफ़िकेशन है, इनको भी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो प्रोफेशन की यही खास बात होती है। दो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए प्रोफेशन में, कि स्पेशल क्वालिफ़िकेशन चाहिए और अर्निंग क्या मिलती है, इनको फीस मिलती है। तो अब ये जो हमने मीनिंग पढ़ा है प्रोफेशन का, इसके बेस पे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, मेन पहचान क्या है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनके लिए एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मीन्स कि उसको एक पहले से निश्चित होता है कि कौन सी पढ़ाई आपको करनी है, क्या नॉलेज आपको चाहिए, तो वो पहले से फिक्स होता है। और दूसरा बताया कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में हर कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वही पर्सन, जैसा कि पीछे बताया कि स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशन के लिए। तो सिर्फ जो पर्सन क्वालिफाइड है, जो उसने पढ़ाई किया, उसका एग्ज़ाम पास किया है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वही इसमें एंटर कर सकता है प्रोफेशन में। हर कोई इसमें नहीं कर सकता, इसलिए बोला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कोई भी चाहे हम डॉक्टर बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए बताया कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का, प्रोफेशनल एसोसिएशन।
प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब ये होता है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो रेगुलेट करता है, जो गवर्न करता है उस प्रोफेशन को। जैसे सर्टिफिकेट आपने पहले पास तो किया, क्वालिफिकेशन ले लिया, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मीन्स बिहेवियर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वकील है तो वो अपना एलएलबी पास कर लिया, लेकिन केवल एलएलबी पास करने से काम नहीं चलेगा, उसको बार काउंसिल का एक मेंबर होना पड़ेगा, तभी वो अपना लॉयर का प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ की प्रैक्टिस वो कर सकता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का उसने क्वालिफ़िकेशन तो ले लिया, क्वालिफ़िकेशन के बाद उनको IMA का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, या जो है उसने होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथ, उसका इंस्टीट्यूशन होता है जिसका उसे मेंबर भी बनना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पहले एग्ज़ाम पास करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, फिर उसका मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उसको उस इंस्टीट्यूट से, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद जो एसोसिएशन है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, उससे मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स क्या होता है, बिहेवियर, एक्टिविटीज़। कोड मतलब क्या है, वो जैसे ड्रेस कोड होता है, स्कूल में आप पढ़ते हो ड्रेस कोड होता है, आपको क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते हो, तो उसी तरह प्रोफेशनल्स को क्या कंडक्ट का बिहेवियर होता है, ड्रेस का नहीं, कंडक्ट का, बिहेवियर का, एक्टिविटीज़ का, आप क्या कौन बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो स्ट्रिक्ट होता है हर प्रोफेशन के लिए वो होता है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो जितने भी मेंबर होंगे उस इंस्टीट्यूशन के, प्रोफेशनल बॉडी के, प्रोफेशनल एसोसिएशन के, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करते हो तो आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है, फिर आप नहीं कर सकते हो काम। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन की खास बात है इनका, जो वैसे तो हम अर्निंग करते हैं, ठीक है, फीस मिलती है, लेकिन सर्विस इसमें मेन है, आप सर्विस देते हो। प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस देना होता है, अपने क्लाइंट को सर्विस देना। जैसे डॉक्टर है तो उसके पेशेंट होते हैं, उसको वो ट्रीट करता है, उनकी सेवा करता है, ठीक है, फीस लेता है ज़रूर, लेकिन मेन इसका मोटिव है कि सर्विस देना। लॉयर है तो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, न्याय दिलवाना, ये उस सर्विस करता है। तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में एक ख़ास बात है कि ये सर्विस मोटिव पहले है, फीस बाद में। तो इस तरह से है ये। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का कि इनकी जो अर्निंग होती है, जो इनको इनकम होती है, उसका नाम क्या है, फीस। जैसे मैंने बताया था, बिजनेस की अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट की अर्निंग क्या है, सैलरी। तो प्रोफेशन की अर्निंग को क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ वर्क, ये लास्ट भी है कैरेक्टरिस्टिक, किसका पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन का इनका जो नेचर ऑफ वर्क है, इनके काम का जो नेचर है वो किस टाइप का है, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विस। ये सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस देता है कि आप पे दवा ले लो, ये दवा ले लो, ऑपरेशन करा लो, टेस्ट करा लो, ये करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आपको रहना है, ये सब सलाह देता है। लॉयर है तो वो भी अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाने के लिए एडवाइस देता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से। तो ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का, इसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।